नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी अपना खुद का डेयरी फार्म यूनिट, पशु आहार यूनिट या पशु पालन से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा बिजनेस जिसे आप शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने पुराने चल रहे बिजनेस को और बड़ा करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आपके लिए लाखों रुपए का लोन दे रही है पशु पालन अवसंरचना कोष निधि के अंतर्गत। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं इसका फॉर्म आवेदन करके दिखाऊंगा। आप लाइव देख पाएंगे कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, फॉर्म आपको कैसे भरना है और साथ ही कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, तो सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहना वीडियो में अंत तक। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको सबसे पहले अपने किसी भी ब्राउजर में जाकर के टाइप कर लेना है ahidf.udyamimitr.in। तो कुछ इस प्रकार से टाइप करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जो कि पशुपालन अवसंरचना विकास निधि स्कीम है। और यहाँ पर आपको एक ही टैब मिलता है, ऋण के लिए आवेदन करें। तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। तो हम यहाँ पर चलिए मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे आपको क्लिक करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी बटन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी कोड को यहाँ पे दर्ज करेंगे। वेरीफाई ओटीपी करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपने फॉर्म में आप लॉगिन हो जाएंगे, जिसमें आपको 3 स्टेप में कंप्लीट करना है। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फाइनली सबमिट एप्लीकेशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नेम एंटर करना है। एप्लीकेंट का नाम एंटर करने के बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पूछना है, तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी है या फिर एफपीओ है या एनी अदर लीगल एंटिटी, जिससे भी आप आते हैं वो सिलेक्ट करिए। फिलहाल हमने यहाँ पर इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे बढ़ना है। कैटेगरी आप प्रपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पूछ रहा है। आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जैसे कि कैटेगरी में आपको डेयरी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मीट प्रोसेसिंग, यानी कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिएगा। मैं जो है यहाँ पर डेयरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और ये सिलेक्ट करने के बाद साथ ही आपको जो है एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है कि इसके अंदर आप कौन सी गतिविधि करेंगे। तो यहाँ पर भी आप इसी प्रकार से देख पाएंगे। इसमें आइसक्रीम यूनिट है, चीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और भी कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, मिल्क पाउडर है ना। कुछ इस प्रकार से आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसके अंतर्गत वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर जो है अभी आइसक्रीम यूनिट को सिलेक्ट करने वाले हैं। और उसके बाद आप लास्ट में देखेंगे, उसके बाद सेलेक्ट सब कैटेगरी, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको स्किप करेंगे। एलिजिबिलिटी अंडर एएचडीएफई स्कीम में पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर इंडिविजुअली सेलेक्ट कर रहे हैं। आपका जो भी रहे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे बढ़ना है और एप्लीकेंट की डिटेल में आपको एंटर करना है एंटिटी, यानी कि आप पहले से बिजनेस चला रहे हैं, उसे बड़ा करना चाहते हैं या फिर कोई नई इकाई शुरू करना चाहते हैं। और फिर आप बताएंगे कि अगर आपकी नई इकाई है तो फिर यहाँ पे डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है कि कब से होगी। अगर पुरानी यूनिट चल रही है तो आपने कब से रजिस्टर्ड कराई थी, वो उस डेट को आप यहाँ कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर पुराना बिजनेस है तो उस डेट को आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद उद्यमी रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास उपलब्ध हो तो एंटर कर दीजिएगा, अन्यथा आप इसको जो है छोड़ सकते हैं। उसके बाद टर्नओवर बताना है, अगर आपका कोई पुराना बिजनेस होगा उसी कंडीशन में बताना है। जेंडर को सिलेक्ट करना है। आपको अपनी कास्ट सिलेक्ट करनी है, किस श्रेणी से आते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस या कंपनी ऑफिस जो एप्लीकेंट का डिटेल होगा उसका एड्रेस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आपका कोई ऑफिस चल रहा है उसका एड्रेस सिलेक्ट कीजिए, या फिर आप नए बिजनेस के लिए जो भी ऑफिस की लोकेशन रखना चाहते हैं वो एड्रेस यहाँ पर एंटर करेंगे, जिसमें आपको एड्रेस लाइन 1 कंपलसरी भरनी है, 2 को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अपना सिटी या फिर टाउन को सिलेक्ट करेंगे।
अपना पिन कोड एंटर करेंगे। पिन कोड के बाद आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर के बाद आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद कुछ इस प्रकार से स्क्रॉल करके और बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बैंक अकाउंट डिटेल पूछ रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि आप जहाँ से लोन कराएंगे उस बैंक का डिटेल, आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है, ठीक है, जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। तो सबसे पहले नेम ऑफ द बैंक, उसके बाद उस बैंक का IFSC कोड क्या है, उसके बाद बैंक का ब्रांच आपको एंटर करना है, बैंक आपकी कहाँ पर है। उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर देना है। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे एग्जिस्टिंग क्रेडिट फैसिलिटी डिटेल, क्या आपके ऊपर पहले से कोई लोन चल रहा है। अगर आपने लिया है तो इसको ऑन करेंगे बटन को, और आप नीचे देखेंगे ऐड रो का एक विकल्प हमें दिया जाता है, तो इसको ऑन करने के बाद ऐड रो पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा लेंडर नेम, IFSC, ब्रांच, टाइप ऑफ फैसिलिटी और सैंक्शन अमाउंट, यानी कि अगर आपने कोई लोन लिया है तो कितना लोन लिया है और कहाँ से लिया है। अगर नहीं है तो इसको आप बंद कर देंगे, ठीक है। उसके प्रकार से आप नीचे बढ़ेंगे तो प्रमोटर और मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें चीफ प्रमोटर का नेम बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप किसी कंपनी से आते हैं, प्रोप्राइटरशिप हैं, तो आप उसका नाम एंटर करेंगे। अगर आप इंडिविजुअली हैं तो फिर आप अपना ही नाम एंटर करेंगे। डेजिग्नेशन में बता देना है कि आप कौन हैं, तो हम जो है यहाँ पर इंडिविजुअल हैं, तो इंडिविजुअल यहाँ पर हम लिख देंगे। अगर आप संस्था से आते हैं तो आप संस्था के हेड हैं, सहायक हैं, जो भी हैं वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करेंगे अपना और ईमेल आईडी दोबारा से एंटर कर देंगे। तो ये आपकी पर्सनल डिटेल हो जाएगी, ठीक है ना। और पर्सनल डिटेल के बाद में आपको नीचे में आना है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन बतानी है, जिसमें प्रोजेक्ट के एड्रेस, लोकेशन ऑफ द प्रोपोज्ड, योर प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो इसका आपको एड्रेस देना है। आप जहां पर भी अपना प्रोजेक्ट स्थापित करने वाले हैं उसका एड्रेस यहाँ पर एंटर कर लेंगे, ठीक उसी प्रकार से जैसा हमने अभी ऊपर ऑफिस के लिए किया था। अगर आपका सेम है तो यहाँ पर वही सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, सिटी टाउन एंटर करेंगे और उसके बाद पिन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। पिन कोड एंटर करने के बाद बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको GIS लोकेशन, यानी कि आपका जहाँ पर बिजनेस लोकेशन है उसका लैंगिट्यूड और लॉटिट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप गेट GIS लोकेशन पे करेंगे तो आप जहां भी बैठे हैं उसका तो ये कैप्चर कर लेगा। अगर आपका कहीं दूसरी जगह पे है, ठीक है, तो यहाँ से आपको वेरीफाई योर लोकेशन ऑन गूगल मैप पे क्लिक करना है और इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे कुछ देख सकते हैं आप, जहां भी लोकेशन होगी यहाँ से आप एंटर कर लेंगे। इसको जूम आउट करके और इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट करेंगे और जहां पर भी आपको ले जाना है वहां ले जाएंगे और वेरीफाई कर देंगे, ठीक है ना। ये देखिए कैप्चर GIS लोकेशन पे आपको क्लिक करना है और इस तरीके से आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकल के यहाँ पर ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट डिटेल पे जाना है और जिसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट, तो आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे देना है। आप कौन सा काम करना चाहेंगे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर आइसक्रीम पार्लर एंड प्रोसेसिंग यूनिट लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बतानी है कि आपका प्रोजेक्ट जो है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी। तो हम यहाँ पर जो है 15 लाख एंटर कर रहे हैं अमाउंट को। आपका जितना रहे अपने अकॉर्डिंग एंटर कीजिएगा। लोन अकाउंट, यानी कि आपको बैंक से लोन कितना लेना है। टोटल कॉस्ट तो 15 लाख है, हम बैंक से जो है 12 लाख के लिए अप्लाई करेंगे। और प्रोसेसिंग कैपेसिटी आपको बतानी है कि आप पर एनम, यानी एक वर्ष में आपके जो यूनिट होगा उस पर कितनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी होगी। तो हम यहाँ पर बता देते हैं 50,000 लीटर की रहेगी या 5 लाख लीटर की रहेगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रोपोज्ड इन प्रोजेक्ट, आपके यूनिट पर कितने लोग काम करेंगे, एम्प्लॉय आप कितने लोग रखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर 7 एंटर कर लेते हैं और उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है।
सेव बटन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज शो होगा और उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही ये हमें लेकर के जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में और यहाँ पर आपको बड़े ही ध्यान से समझना है, सभी दस्तावेज यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर जो है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर मांगा जाएगा, वो आप एक सीए के माध्यम से बनवा सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जितना भी आपकी प्रोजेक्ट जितनी कॉस्ट की होगी उसी हिसाब से आपसे चार्ज किया जाएगा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आपको सर्विस दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको सबसे पहले जो दस्तावेज है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपका डीपीआर रहने वाला है। तो हम यहाँ पर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अपलोड करेंगे और आगे आप देखेंगे इसके आगे यस और नो का ऑप्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं उनको आप अपलोड कर पाएंगे। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी हम नीचे देखेंगे जिनमें आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डीपीआर तो आपको लगने ही वाला है। जो डीपीआर होती है ये किसी भी प्रकार का आप लोन कराएंगे उसमें आपको लगेगी। किसी भी गवर्नमेंट लोन के लिए भी अगर आपको डीपीआर चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है हमारे पास ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, यानी कि जिस भी जमीन पर आप अपनी यूनिट लगाएंगे उसके दस्तावेज। अगर आपकी खुद की जमीन है तो आपको अपने खुद के डॉक्यूमेंट देने हैं और अगर आप लीज पर ले रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सबमिट करने रहेंगे। उसके बाद आपको लेटेस्ट स्टेट पॉल्यूशन, ये आपके लिए अनिवार्य नहीं है। आप इस पे जो है आगे यस का जो बटन दिया है इसको नो कर सकते हैं। अगर आपके उसमें पॉल्यूशन लग रहा है, बिजनेस बड़ा है और पॉल्यूशन अनिवार्य है तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, अदरवाइज आपको यहाँ से पॉल्यूशन नहीं करना है। उसके बाद जो है अगला डॉक्यूमेंट है हमारे पास पैन कार्ड एप्लीकेंट का और पैन कार्ड चीफ प्रमोटर का। तो दोनों एक ही व्यक्ति है, जैसे कि हमारे केस में है इंडिविजुअल में, तो यहाँ पर आप पैन कार्ड एक ही व्यक्ति का अपलोड करेंगे। बाकी अगर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों लोगों के पैन कार्ड लगने वाले हैं। उसके बाद आधार कार्ड ऑफ चीफ प्रमोटर, ठीक है, आधार कार्ड अपलोड करेंगे। उसके बाद है आपका उद्योग आधार मेमोरेंडम, अगर आपके पास उद्यमी आधार रजिस्ट्रेशन पंजीकरण है तो उसको आप एंटर करेंगे, अपलोड करेंगे। और उसके साथ ही आपके पास है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर जो कुछ दस्तावेज हैं अभी हमारे पास, ये दोनों उद्यमी रजिस्ट्रेशन या इसको नो कर सकते हो, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है इसको भी नो कर सकते हो, अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास है तो ही अपलोड करिएगा, अन्यथा आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट अनिवार्य है, इसमें आप बिजली बिल या जो भी दस्तावेज एड्रेस के लिए लगता है वो दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट 3 ईयर का ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपके पास है तो इसको लगाइएगा। अगर पुराना बिजनेस चल रहा है तभी होगा, अदरवाइज आपके पास ये नहीं होगा, तो इसको भी आप नो कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी जो हैं ऑप्शनल हैं। जिन पे आप देखेंगे लाल कलर से स्टार मार्क लगा है वही दस्तावेज आपको अनिवार्य रूप से अपलोड करने हैं, बाकी आप दस्तावेज स्किप कर सकते हैं। इसके बाद 8 नंबर पे हमारे पास है लास्ट 3 ईयर इनकम ऑफ फॉर रिटर्न एप्लीकेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, तो लास्ट 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने फिल किया हुआ है तो इसको भी आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं, कोई अनिवार्य नहीं है। उसके बाद 9 नंबर पे आप देखेंगे बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेना है, इसे आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी नो कर सकते हैं, बाद में दे देंगे। उसके बाद सीवी ऑफ चीफ प्रमोटर का, अगर कोई चीफ प्रमोटर है तो उसका आपको सीवी यानी कि रिज्यूमे जो होता है पूरा फुल डिटेल के साथ वो अपलोड करना रहेगा। फोटोग्राफ ऑफ चीफ प्रमोटर, जो भी मेन व्यक्ति है, जो भी एप्लीकेंट है, उसका यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना रहेगा। और 12 नंबर पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो भी शिक्षक योग्यता है। और उसके बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, कोई अगर उसने पशुपालन संबंधी प्रशिक्षण लिया है तो उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो साथियों कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख पाएंगे, कहाँ रही, ये रही प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो चलिए हमने इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सेलेक्ट कर लिया है और इस तरीके से आप देख सकते हैं ग्रीन टिक हो चुका है, यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारी अपलोड हो चुकी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करने के बाद हम दूसरा दस्तावेज अपलोड करेंगे, जो कि ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, यानी कि हमारे जमीन के जो कागजात हैं, फर्द है, खतौनी है, या फिर आपके पास जो लीज एग्रीमेंट है, जो भी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है।
तो चलिए इसी प्रकार से हम सभी दस्तावेज अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद आगे बढ़ देंगे। तो साथियों फाइनली आप देख सकते हैं हमने सभी अनिवार्य दस्तावेज अपलोड कर लिए हैं। तो इसी प्रकार से आप भी अपलोड कर लेंगे और उसके बाद आपको जो है सेव बटन पे क्लिक कर लेना है। दस्तावेज अपलोड करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करते ही आपको सामने कुछ इस प्रकार से शो होगा, डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली, और उसके पश्चात आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने लास्ट स्टेप जो कि है सबमिट एप्लीकेशन का पेज ओपन हो जाएगा और डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली का आपको मैसेज यहाँ पर दिखेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबमिट एप्लीकेशन वाले सेक्शन में आपको जो है सबमिट योर एप्लीकेशन टू योर प्रेफरेड लेंडर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आप जिस भी बैंक से अपना लोन कराना चाहेंगे उस बैंक की डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी रहेगी। तो जैसा कि यहाँ पर आपको सारी बैंकें देखने को मिल जाएंगी, तो जिस भी बैंक को आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें वो बैंक यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उस बैंक का IFSC कोड यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। IFSC कोड सिलेक्ट करने के बाद IFSC कोड यहाँ से आप जो है थोड़ा एंटर कर लीजिएगा तो मिल जाएगा आसानी से। उसके बाद ब्रांच कोड यहाँ से आपको मिल जाएगा और ब्रांच कोड सिलेक्ट करने के बाद डिक्लेरेशन एंड ऑथराइजेशन यानी कि आई एग्री वाले कॉलम पे आपको टिक करना है और फाइनली आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव करते हैं आपके सामने एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली का मैसेज दिखता है और फाइनली आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो सबमिट करते ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ इस तरीके से हल्की सी प्रोसेसिंग होगी और आपको मैसेज दिखेगा एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली का, और कुछ इस तरीके से फाइनली आपको एप्लीकेशन सबमिटेड का मैसेज दिखेगा जहां पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। साथ ही यही एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भी भेज दिया जाएगा। तो इस एप्लीकेशन नंबर को आप यहां से नोट कर लीजिएगा और इसको डन करते ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से देखेंगे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का टैब ओपन हो जाता है जिसमें आप एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कुछ इस तरीके से मैसेज शो होगा जिसमें करंट स्टेटस आपको अभी न्यू एप्लीकेशन दिख रहा है, साथ ही एप्लीकेशन ID और साथ ही एप्लीकेंट का नाम, साथ ही सबमिशन डेट और लोन अमाउंट यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल जाती है। उसके नीचे का मैसेज हो रहा है योर एप्लीकेशन इज इन LAF स्क्रीनिंग, यानी कि आपका जो आवेदन है वो लंबित है। और साथ ही आपको यहाँ पर एक आई का जो आइकन दिखता है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट मिल जाएगी। इस प्रिंट को आप PDF बना सकते हैं, साथ ही प्रिंट करके भी रख सकते हैं। कुछ इस तरीके से पूरी प्रिंट आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो आप यहाँ से अपनी प्रिंट को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही एरो बटन से भी आप इसको सीधे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको एक विथड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा है। तो विथड्रॉ पे करने का मतलब है कि क्या आप अपने आवेदन को निरस्त करना चाहते हैं? तो भैया बिल्कुल भी नहीं, इतनी मेहनत करके हमने फॉर्म को अप्लाई किया है तो निरस्त तो नहीं करना चाहते, यहाँ से कैंसिल कीजिएगा, धोखे से भी ओके मत कर दीजिएगा। और इस प्रकार से हम अपने फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। तो साथियों कुछ इस प्रकार से आप जो है पशुपालन संबंधी कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं आप यहाँ से
लाखों रुपए तक का ऋण लेकर के एक अच्छे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको अपना स्टेटस चेक करना है तो इस कॉलम पे आएंगे, अपना आवेदन जाने और यहाँ पर जो अभी आपको आवेदन संख्या मिला था वो आवेदन संख्या एंटर करेंगे। साथ ही आवेदक का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर अभी आपने अपने फॉर्म में दिया था। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सिंपली खोजें बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ से आप अपना पूरा स्टेटस जान सकते हैं। तो साथियों कुछ इस तरीके से पशुपालन अवसंरचना विकास निधि कोष से लाखों रुपए तक का लोन लेकर के अपना डेयरी फार्म यूनिट, मीट प्रोसेसिंग यूनिट या जो भी पशुपालन संबंधी बिजनेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। आपके हर डाउट का रिप्लाई हमारी ओर से बहुत जल्दी से जल्दी दिया जाता है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।